नमस्कार फोकस पॉइंट को स्वागत करुछि मु बंदिता। टोकियो ओलंपिक्स रे एबे समस्त नजर हॉकी उपरे आ समस्त आकर्षण केन्द्रबिंदु पलटि टू ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहीं से संपर्क जानिबा तासह देखिबा विलंब रे आसीतिबा मौसुमी जोगु उत्तर भारत रे किभଳି रहिछि स्थिति वर्षा एवं बन्या रे लोकंक हाल बेहाल सेपटे अभिभावक टीका नेले पिलांकर स्कूल फी छाड़ जानिबा केउठी होइछि एमिति नियार व्यवस्था अन्यपटे मुंबई रे गोटे इलाका को घोषणा करा जाइछि नो किसिंग जोन यह पछर कारण भी रहिछि रोचक आसंत नजर पकाइनेबा संपूर्ण खबर उपरे। उत्तर भारत में वर्षा वित्पात मुसलधारा वर्षा उबुटुबु राजधानी दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान और झारखंड में लगाण वर्षा सृष्टि करिछि बन्या परिस्थिति पहाड़ ठारू समतल अंचल सबुठी बर्षुछि सबुठी जल प्रलय लगाण वर्षा बन्या परिस्थिति को अधिक गंभीर करिछि सेपटे आहुरी 4 दिन वर्षा लगी रहिपारे बोली रेड अलर्ट जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। विपर्ययर वर्षा विनाशर बन्या पर्वतरू समतल पर्यंत जल प्रलय राजधानी रे रास्ता जलार्णव। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। आहुरी 4 दिन जाए बरसिब पहाड़ ठारू समतल अंचल सबुठी वर्षा सबुठी जल प्रलय ए वर्ष विलंब रे आसीथिला दक्षिण पश्चिम मौसुमी विलंबित मौसुमी जोगु उत्तर भारत में प्रबल गरम होइथिला मौसुमी सक्रिय हेबा परे पारदत कमिबा सह लोकंकु आश्वस्ति मिलथिला मात्र लगातार वर्षा लोकंक हाल पूरा बेहाल कर देछि। मुसलधार वर्षा जोगु तलिया अंचल कथा छाड़ंतु सहर रे रास्ता गुड़िक बुड़ी जाइछि नदीर भ्रम मध्य सृष्टि कलानी दिल्ली रे वर्षा हेतु अनेक अंचल रे बन्या परिस्थिति जमुना बजार एवं वजीराबाद रास्ता पोखरी रे परिणत होइछि हरियाणा और गुरुग्राम रे रास्ता जलमग्न गत किछि दिन मध्य होइथिबा वर्षा ही यह बयान करुछि। गत किछि घंटार वर्षा रे दिल्ली एनसीआर अंचल जलार्णव जरूरी काम रे बाहरथिबा लोके नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइछन्ति। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास। अगर आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहें तो देखिए अभी भी लगातार बारिश हो रही है। बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं है लेकिन थोड़ी देर पहले तेज बारिश हुई थी लेकिन अभी सड़कों पर आप देखेंगे जल भराव की स्थिति सड़क के किनारे पर देखी जा सकती है। तो ये तस्वीरें हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास। राजधानी दिल्ली रे रास्ता उबुटुबु होता बेले लगाण वर्षा जोगु उत्तर प्रदेश कानपुर रे जमुना नदीर जलस्तर वृद्धि पाइछि दिल्लीर अनेक अंचल रे 2 ରୁ 3 फुट उच्चर पानी रास्ता उपरे चालुछि। दिल्लीर खानपुर रे मध्य प्रबल वर्षा जोगु रास्ता घाट संपूर्ण बुड़ी जाइछि लोके गोटिए स्थानरू अन्य स्थान को जिबारे असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। दिल्लीर बदरपुर निकट पुल प्रहलादपुर अंचल रे निर्मित अंडरपास रे पानी जमी रही आसंता किछि घंटा मध्यरे दिल्ली रे अल्परू मध्यम वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। हरियाणा गुरुग्राम रे प्रबल वर्षा होइछि गुरुग्राम सेक्टर 46 रे रास्ता जलमग्न रास्ता उपरे 2 ରୁ 3 फुट उच्चर पानी जमी रही फल लोके यातायातर असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। उत्तराखंड तेहरी रे लगातार वर्षा जोगु अनेक स्थान रे भूस्खलन होइछि तेहरी रे पहाड़रू पत्थर खसी जातीय राजपथ 94 एवं 58 बंद हो जाइछि चांबा निकट राजपथर एक बड़ अंश मध्य नष्ट हो जाइछि। अल बदर प्रकल्प अधीन जातीय राजपथ 94 एवं 58 को प्रशस्तीकरण करा जाइथिया बेले लैंडस्लाइड जोगु पहाड़रू पत्थर खंड खसुछि।
मलमा जब गिरता है तो मलमा को आधा ख़त्म नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जो छोड़ देते हैं तो बारिश जब होती है तो मलमा आधा से ज़्यादा आ जाता है और रोड ब्लॉक हो जाती है। ये बार बार की परेशानी होती है। हाँ, निश्चित तौर पर जो हाईवे रोड हैं आजकल बरसात के कारण ऊपर से पत्थर गिरने का कारण कभी कई एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, कई किसी की ऐसी अचानक ऐसी दुर्घटना हो जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये कार्यदायी संस्था की गलती है भाई। लगातार वर्षा कारण मध्यप्रदेश रेवारे भूस्खलन घटी रास्ता बंद रही। प्रबल वर्षा जो नदी और नाल जलपतन बढ़ुवा बेले विभिन्न स्थान रास्तार बड़ बड़ गछ पड़ रही। बेलन नदी में बन्या आसी अनेक गाँव बाह्य जगतरू विच्छिन्न होइछि। नदी अपने उफान पर है। ये बरहों पार का क्षेत्र जो राममिलिया में ये पुल बनी है, पुल के ऊपर से कई फीट ऊपर से पानी चल रहा है, जबकि यहाँ कोई भी कर्मचारी अभी तक न राहत के लिए आया न देखने आया, और न ही अभी सुबह से या कहें रात से लगातार बारिश चल रही है। बारिश भी नहीं बंद हो रही, जिसके कारण यहाँ के सारे लोग, गरीब जनमानस किसान सारे लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। प्रबल वर्षा जो मध्यप्रदेश गुनारे अनेक अंचल कृत्रिम ह्रदर भ्रम सृष्टि करुछि। रास्ता घाट बुड़ी रही बेले लोके जलबंदी होई रहिछन्ति। जो माने किछि काम पाई घरु बाहरुछन्ति सेमानंकु आंठुए पर्यंत पानी रे पारी हेबाकु पड़ुछि। नीचे घर हैं उनमें भी पानी भरा जाता है और जहाँ से बाहर निकलते हैं उनमें भी परेशानी है, कोई गिर भी जाता है और रोड भी गड्ढे भी है इस रोड में। झारखंड हजारीबाग रे अनेक अंचल रे सृष्टि होइछि बन्या परिस्थिति। रास्ता उपरे चालुछि 2 ରୁ 3 फुट उच्चर पानी। हजारीबाग तलिया अंचल रे बन्या परिस्थिति सृष्टि होता बेले लोके बाहर को बाहरिबा कष्टकर होई पड़िछि। वैसे पूरा नदी बन गया है और कोई नली नहीं है। यहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर है, बाई चांस कभी उसमें करंट आ गया तो इसमें कितना बड़ा दुर्घटना होगा इसका कोई बोल नहीं सकते हैं। नाली का कोई सोर्स नहीं है, यहाँ पे नाली नहीं बन चुका है, जिसके कारण आदमी को आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है। रोड भी टूट चुका है आगे जाकर के, ट्रांसफार्मर भी देख सकते हैं आप यहाँ पर है। अगर कोई तार गिरता है, लाइट भी है तो जान माल का नुकसान हो सकता है। सेहिपरि राज्यर अधिकांश नदी रे जलपतन बढ़िबा सह बन्या आसीछि। पाकुड़ार अनेक गाँ पानी रे बुड़ी रही बेले लोकंक दुर्दशा बढ़ी जाइछि। वीडियो साहब ने कोई हम लोग को अलाउड नहीं कर रहा है, अभी तक आने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इन लोग खाली ऐसा ही बोल रहे हैं यहाँ तुम लोग का काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है। रोड में कितना पानी है, अभी घर पे भी कितना पानी है, सब रहना मुश्किल हो गया है। पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान जे आसंता 4 दिन जाए जारी रहिबो वर्षा। राजस्थान 10 जिले में अलर्ट जारी करा जाइथिबा बेले मध्यप्रदेश रे 22 जिले में वर्षा संभावना रही। सेहिपरि छत्तीसगढ़ रे 10टी जिले में वर्षा अलर्ट जारी होइथिबा बेले झारखंड रे रेड अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। विपर्जय आनिछि मौसुमी वर्षा। पहाड़िया हो कि समतल अंचल सबुठी जल प्रलय सृष्टि करिछि। एभली स्थिति रे भारतीय पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान जदि सत हुए तेबे उत्तर भारत में बन्या परिस्थिति आहुरी उद्वेगजनक हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। परवर्ती खबर को आसिबा। ट्रिपल तलाक आईन उपकृत होइछंती 17 कोटी मुस्लिम महिला। गत 2 वर्ष मध्य देश में ट्रिपल तलाक मामला 80% कमिछि। ट्रिपल तलाक आईन प्रणयनर 2 वर्ष पूर्ति अवसर में केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी और मुख्तार अब्बास केन्द्र सरकार ऐतिहासिक पदक्षेपर श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देइछंती। 2019 अगस्ट 1 कार्यकारी होइतिबा ए आईन बल में मुस्लिम महिला को न्याय मिलिछि बोली मत देइछंती सामाजिक कर्मी। अगस्ट 1 देशर मुस्लिम महिला मानक पई एक ऐतिहासिक दिन, कारण 2019 मसीहार एही दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में एनडीए सरकार ट्रिपल तलाक प्रथा विरोध में आनिथिले नुआ आईन। एथिपाई अगस्ट 1 तारिख को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भाव पालन करा जाउछि। देश में पूर्वरु थिबा कुसंस्कार विरोध में प्रणीत आईन
2 वर्ष पूर्ति अवसर में अनुष्ठित हो जाइछि स्वतंत्र कार्यक्रम। केंद्र संख्यालघु व्यापार मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एक ट्वीट माध्यम केंद्र सरकार एही पदक्षेप को ऐतिहासिक बोली कहिसेंती। से कहिसेंती जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ कहिथिले ताहा करि देखाइछंती। 3 तलाक आईन मुस्लिम महिला मानकर आत्मनिर्भरशीलता, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास को एक अपराधिक कुसंस्कार कबलरू मुक्त करिछि, जहाँकि एक ऐतिहासिक पदक्षेप बोली प्रमाणित करिछि। मुस्लिम महिला मानक हित पई द्वार खुलिथिबा एही आईन प्रणयन परे केवल 3 तलाक मामला ह्रास पाई नाही, बरं मुस्लिम महिला मानकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास एवं अधिकार मध्य सुरक्षित रहिछि बोली मुख्तार अब्बास कहिसेंती। बड़े पैमाने पर जो 3 तलाक था, उसका जो क्रिमिनल कुरीति थी, जो कुप्रथा थी, उसके खात्मे के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं को राहत तो मिली, लेकिन उसके साथ ही साथ उस परिवार को भी राहत मिली है जो परिवार की इससे परेशान रहता था, असुरक्षा का एहसास कराता था। और मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। 3 तलाक आईन को 2 वर्ष पूरी। मुस्लिम महिला विवाह और तलाक संपर्कित एही बिल 2019 जुलाई रे संसद रे पास होइतिला। 2019 अगस्त 1 रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां अनुमोदन करिबा परे यह आईन रे परिणत होइतिला। एही दिन को केंद्र सरकार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भावे नामित करथिले। केंद्र महिला और शिशु विकास मंत्री स्मृति ईरानी कहिसेंती जे ट्रिपल तलाक आईन लागू हेबा परठारु एपर्यंत 17 कोटी मुस्लिम महिला उपकृत होइछंती। यह मोदी सरकारक एक जुगांतकारी पदक्षेप अटे। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाती, आंखों से मुस्कुराती मेरी बहनों को आज के इस दिन की मैं मुबारकबाद देती हूँ। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। इसके आज का दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आभार व्यक्त करने का दिन है और हर उस मुस्लिम महिला के संघर्ष को सलाम करने का दिन है जिसने कानून होने और कानून ना होने की ऐसे हालातों में कितना संघर्ष किया कि आज भी शबनम जी की आंखें छलकती हैं। एबे जानिबा ट्रिपल तलाक आईन कौन? नुआ नियम अनुसार ट्रिपल तलाक संपूर्ण बेआईन अटे। पीड़िता महिला अभियोग उपरे पुलिस बिना वारंट रे अभियुक्तों को गिरफ्त करि पारिबे। जदि ट्रिपल तलाक प्रमाणित हुए तेबे 3 वर्ष जेल दंड भोगिबे आसामी। पीड़िता महिला पक्ष न शुणी मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जामिन प्रदान करि पारिबे नाही। आहुरी मध्य असंतुष्ट महिला स्वामी ठारू भरण पोषण दाबी करि पारिबे। ये हमारी बहुत ही खुशनसीबी है कि हमें इस जन्म में हमारा ये जो है हिंदुस्तान में हमारी ये जो शख्सियत है वो इस वक्त को देख पा रही है कि ये जो तलाक जो एक इतनी बड़ी हमारे ऊपर दहशत की जिंदगी बना करके रखती थी, उससे तो हमें निजात मिल गई। जो ये कुप्रथा का अंत था, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हटा है, ये काफी हम लोग के लिए खुश मिजाजी है और सबसे बड़ी बात कि हम लोग के लिए आज़ादी का दिन है। मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो 2 साल पहले जो ये लॉ आया है उससे मैं बेहद खुश हूँ। मैं ये चाहती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ है मैं किसी भी बहनों के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती हूँ। मैं पूरा समर्थन करती हूँ कि मोदी जी ने बहुत अच्छा ये लॉ निकाला। केंद्र मंत्री भूपेंद्र यादव कहिसेंती जे केवल मुसलमान समाज रे नुहे जेकोसी समाज रे किछि भी मंद प्रथा को शेष करबा पई मोदी सरकार बद्धपरिकर। और ट्रिपल तलाक के विषय में हमारी मुस्लिम बहनों की एक आवाज को कानून का रूप देने की जरूरत है। और केवल मुस्लिम समाज में नहीं, बाकी भी किसी भी समाज में अगर इस प्रकार की कोई कुप्रथा आई है तो उसको समाप्त करने का काम ही हमारी सरकार ने है। अन्य पक्षरे ट्रिपल तलाक अधिनियमर 2 वर्ष पूर्ति अवसर रे मुख्तार अब्बास नकवी एआईएमआईएम मुख्य असदुद्दीन ओवैसी को घेरिथिले। जो लोग इस क्रिमिनल कुरीति और कुप्रथा के संरक्षक और समर्थक रहे हैं, जो नहीं चाहते थे कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो इस कुरीति और कुप्रथा के चंगुल से बाहर निकले, वो आज भी इस मुद्दे पर कहीं न कहीं बेचैन है, कहीं न कहीं इस तरह के बेसर पैर की बयानबाजी कर रहे हैं।
ତିନି ତଲାକ କୁପ୍ରଥା କେବଳ ହଜାର ହଜାର ମୁସଲିମ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଏଥିଯୋଗୁଁ ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନୂଆ ତିନି ତଲାକ ଆଇନ ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କୋଟି କୋଟି ମୁସଲମାନ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। भारतीय हॉकी पाई जबरदस्त रही टोकियो ओलंपिक्स। उभय पुरुष और महिला दलर उच्चकोटर प्रदर्शन को नहीं केवल हॉकी प्रेमी नुहंती प्रति भारतीय गर्वित। एवं समस्त नजर पदक उपरे। यार भितर समस्त आकर्षण पलटि उभय पुरुष और महिला टीम रो 2 जण खेलाड़ी। हॉकी प्रेमी हुंतु कि प्रतिद्वंदी समस्ते ई 2 खेलाड़ी को कहले ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। तेबे से 2 खेलाड़ी किए और कहीं संबोधन करा जाउछि देखंतु ई रिपोर्ट। सेमानंकु भेद करिबा मुश्किल। बॉल उपरे सबु बेले तीक्ष्ण नजर। मैदान रे अभेद्य प्राचीर। गोलकीपर नुहे सेमाने। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। हाँ, आपण ठीक शुणुछंती। आमे कथा होछु एमिति 2 भारतीय प्राचीर संपर्क रे जहाकु नै एबे प्रतिद्वंदीक मुहरे भी प्रशंसा। टोकियो रे जे निज प्रदर्शन द्वारा जीति नै छंती कोटी कोटी हृदय। पीआर राजेश और सबिता पुनिया जड़े भारतीय पुरुष दलर गोलकीपर, अन्य जड़े महिला दलर गोलकीपर। साधारणतः मैच विनिंग टीम रो गोल स्कोरर रही चर्चा रे, हेले भारतीय दल पई एही 2 गोलकीपर जो कमाल करिसंती पालटि जाइछंती टीम पई विजयर मुख्य नायक। प्रथमे नजर पकाइबा सबिता पुनियांक सफलता संपर्क रे, जहाकु केवल हॉकी प्रेमी नुहे बरं भारत रे थिबा ऑस्ट्रेलिया हाई कमिशन मध्य कहउछंती ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। अर्थात मैदान रे तांकु भेद करिबा एक प्रकार असंभव। चलित ओलंपिक्स रे क्वार्टर फाइनल रे ऑस्ट्रेलिया विपक्ष रे तांकर जबरदस्त प्रदर्शन को नहीं सबुठी चर्चा। मुकाबिला रे ऑस्ट्रेलिया 9टी पेनाल्टी कर्नर रोकी से टीम को विजयी कराइबारे प्रमुख भूमिका नैथिले। तांकर श्रेष्ठ प्रदर्शन परे एबे प्रतिटी भारतीय आखिरे मेडल को नहीं सुनेली स्वप्न। सबितांक सफलता पछ रही कला संघर्ष। अनेकंकु यह आश्चर्य करिपारे सबिता पुओ पिलांक सह हॉकी अभ्यास करिथांती। कारण हैला पुओ पिला ड्रेक फ्लिक शॉट मारिथांती। यह रोकिबा बड़ चैलेंज। हेले टीम पई श्रेष्ठ प्रदर्शन देबाकू एमिति प्रयास करुथुले सबिता। 2016 रे जापान विपक्ष एक जबरदस्त पेनाल्टी कर्नर रोकी टीम को 1-0 रे विजयी कराइथिले सबिता। एही विजय सह भारत ओलंपिक पई क्वालिफाई करथिला। 2018 रे से अर्जुन पुरस्कार रे सम्मानित होई सारिछंती। सेही वर्ष एशिया कप रे तांको मिलिथिला बेस्ट गोलकीपर सम्मान। केवल सेतिकी नुहे 2018 विश्वकप पई दल करथिला क्वालिफाई। आसंतु नजर पकाइबा आउ जणे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया अर्थात पीआर श्रीजेश का उपरे। क्वार्टर फाइनल रे पीआर श्रीजेश जो भड़ी भाबरे ब्रिटेन रो अटैक को डिफेंड कले ताहाकु देखि हतोत्साहित होई पड़थिले प्रतिद्वंदी। केवल सेतिकी नुहे या भारतर विजय को करथिला सुनिश्चित। केवल एही मैच कहीं कि अन्य मैच रे मध्य दमदार प्रदर्शन करछंती श्रीजेश। खास सेथि पई तांकु प्रशंसा करि चालिछंती अधिनायक मनप्रीत सिंह। तांको कहबा कथा मैच रो चैलेंजिंग समय रे श्रीजेश सबु बेले संकट मोचक होई थांती। खास सेथि पई आमे तांको कहिथाउ दी वॉल। हॉकी रे कमाल करथुबा श्रीजेश हॉकी को नै पिला बेडू एते सीरियस नथिले। अधिक आग्रह थिला लॉन्ग जंप और वॉलीबॉल। हेले स्कूल कोच तांको गोलकीपर हेबाकू परामर्श देले, जहा तांका कैरियर को देला बड़ टर्निंग पॉइंट। आज से विश्वर श्रेष्ठ गोलकीपर मध्यरु अन्यतम। 2017 रे खेल प्रति योगदान को नहीं पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करा जायछि। 2017 रे खेल प्रति योगदान को नहीं तांको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करा जायछि। 49 वर्ष पर ओलंपिक सेमीफाइनल को उन्नीत होइछि पुरुष हॉकी दल। अन्यपटे महिला दल खेलिबाकू जाउछि प्रथम सेमीफाइनल।
दुई दलर प्रदर्शन को नहीं सबुठी उत्साह आउ मात्र किछि पाद दूर रे गोल्डन सफलता तेणु समस्त से गोटे आशा भारतर दुई प्राचीर एमिति शक्तिशाली होई दल को विजयी करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करंतु। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। सफलता को नहीं प्रशंसा मिलवा स्वाभाविक हेले सफलता पछरे थाए कड़ा संघर्ष। रियो रे सिल्वर और टोकियो ओलंपिक्स रे ब्रोंज पदक जीति भारत पई गौरव आनी पीवी सिंधु। दुईटी ओलंपिक्स पदक जीतबारे पीवी सिंधु हेउछंती प्रथम भारतीय महिला। सुनंतु सफलता पर न्यूज 18 को देइथिबा स्वतंत्र साक्षात्कार रे कोन कहउछंती पीवी सिंधु। It's fantastic, but tell me that evening before the final and that night before the final, how did you balance that yo-yo of emotions before the bronze medal fight? You know, after the it was definitely a hard thing to do because the before day I lost in the semi-final, so I was really very sad. I was upset. There were a lot of emotions whether I should be happy, whether I should be sad, because I'm getting another chance. I have to be happy about it. But when I lost the semi-finals, I was a bit sad because you would have gone to the finals. So it was both ways. But I had to actually keep my emotions with myself and just keep calm and just keep going. And also the next day, the semi-finals, losing semi-finals was in the evening. So the whole day I had to literally be like, okay, when will I play that pressure? That you won that medal for the country, and it's basically like it was definitely like a different level, I would say, because after losing the semi-finals and playing again, I mean it's a different level, and it is really tough because to come out and be much more stronger the next day is a bit tough. But yeah, I think I just thought that even bronze is a medal where it's a one-time opportunity, and I got a second chance. And yeah, my coach also just told me one thing, that there's a difference between bronze and the fourth medal. So I think that actually struck me, and I was like, yes, I need to do well, and I will do my best, because we have worked so hard, like for so many years for this, and we've come so far. So it's time. I mean, the time has come, and we have to prove ourselves. So yeah, I just went with that mindset. Before we get into the game, I want to ask about your coach, Park. He was so pumped up and he was so emotional. He has so much of hard work. Yeah, well, I'm very thankful to him because, definitely he has put in a lot of hard work. And yeah, due to this pandemic, he, couldn't go home. He couldn't meet his family members. I think this year he just met them for like 13 days. And definitely he missing his family members, a small daughter. So I'm sure, I mean, the hard work that he's put in and the dedication that he's put in, and every single day, we aiming high, want to get that Olympic medal, training hard for that. And since the tournaments also have got cancelled, we got enough time to actually learn good technique and skill. So yeah, that really helped. And yeah, overall I would say I'm very thankful to him because he believed in me, trusted me, and he always kept motivating me and just kept supporting me all the time. 26 and you're a legend. You are the best ever individual Olympic athlete for our country. 5 world championship medals, 2 Olympic medals. Wow. Did you realize what you've achieved? Well, definitely I would take it as a compliment. And, when you actually think, you're like, yes, I've done it, because, when the match was over, I didn't know what to do. I was literally blank. I was just looking up. And after like 5 seconds, I actually shouted, and I'm like, I finally got it. I mean, I got that medal. So, I mean, definitely it's a proud moment because, back then in 2016, it was comparatively different. And now in Tokyo, it is comparatively very different because, when you talk about pressure, responsibilities, and, want to win for the country. And I think, yeah, that will always be there. But, to just go there into a court without any pressure and just give your best and get that medal is definitely something different. When did that switch flip? Mentally, when did you find yourself settled as you went into that bronze medal match? I know there was a lot of emotional seesaw. You talked about it. Oh, there was no like a settle moment. Because every point was important, and it was important for both of us because Olympics, both of us, even she gave a good fight even until the end. Even though I was leading, I just didn't give her that chance to, she was coming. I mean, it was just that 2 points between each other.
Yeah. So, you know, one point goes here and there, it might change. So, you know, every point was constantly very, very important. So, yeah, I mean, that pressure was there, but it was just that, okay, I need to get the next point. That's all. Yeah. But you're going to come home to a lot of celebration, a lot of accolades, a lot of, presentations and ceremonies. But remember, that's what is shining is the India on your shirt. That's what is shining. So brilliant people are very happy. Yeah, brilliant people are very happy because what you've done for us. Thank you so much. Congratulations, PV Sindhu. Always a pleasure to see you on court and always a pleasure to speak to you. I look forward to chatting with you at length once it's all settled. Enjoy the moment. Yeah. Have a lot of fun. Thank you. Thank you. कोरोना जोगु जीवन सह जीविका मध्य प्रभावित अनेक घरोई स्कूल कंपानी आदि बंद हेबा परिस्थिति रे एभଳି स्थिति रे एक घरोई स्कूल नेछि नियारा पदक्षेप टीकाकरण अभियान को आगे नेबा पई मेरठ एक स्कूल एबे चर्चा रे अभिभावकक टीकाकरण को नै बड़ घोषणा करिछि स्कूल पिलांक अभिभावक टीका नेले स्कूल सेमानक ठारू 1.5 कोटी टंकार स्कूल फी छाड़ करिदेबो कोरोना समय रे एते असुविधा सत्वे टीकाकरण को प्रोत्साहित करिबा पई स्कूल रे ई पदक्षेप को समस्त प्रशंसा करूछंती। मेरठर बेद इंटरनेशनल स्कूल एबे सबुआड़े चर्चा रे स्कूल रो चेयरमैन अजित कुमार टीकाकरण को प्रोत्साहित करिबा पई नेछंती एक बड़ पदक्षेप अभिभावक टीका नेले पिलांकु स्कूल फी रे मिलिबो रिहाती स्कूल प्रशासन टीकाकरण को प्रोत्साहित करिबा पई एभली घोषणा करिछि जे अभिभावक टीकाकरण कराइबे सेमानक पिलांक स्कूल फीस 42% रु 67% पर्यंत छाड़ कराजिबो। वैक्सीन जो लगवा के आएंगे उन्हें तत्काल छूट दे दी जाएगी और ये हम अपनी फीस पे 8 माह से लेके 5 माह तक की फीस में छूट दे रहे हैं सर। वेद इंटरनेशनल स्कूल प्रशासन रो एही निष्पत्ति को नहीं अभिभावक माने बहुत खुशी। स्कूल रो चेयरमैन अजित कुमार कहिसंती कोरोना जोगु अनेक लोक निज प्रिय जन को हराइछंती अनेक अभिभावकक रोजगार प्रभावित होईछि एथिपाई से आदौ चाहुनाती जे कोनोसी परिस्थिति रे पिलांक पाठ पढ़ारे बाधा सृष्टि हेउ स्कूल पिला माने एवं सेमानक अभिभावक गोटिए परिवार सदृश सेथिपाई पिलांक पाठ पढ़ा नै गुरुत्व देबा स्कूल रो कर्तव्य केवल स्कूल फी काहेकि पिलांक पाठ पढ़ा जेमिति प्रभावित न हेबो से नै जारी रहिछि ऑनलाइन क्लास। आज हमारे संस्थान बेहद दिक्कत में हैं और कम से कम 50% संस्थान बंद होने के बंदी की कगार पे हैं सर और अगर ये लंबा चलता रहा तो ये एजुकेशन सेक्टर स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स पूरी तरह से बंद हो जाएंगे सर ये मैं कहना चाहूँगा इसलिए इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अभिभावकों को आश्वस्ति सह उत्तर प्रदेश सरकार को स्कूल प्रशासन निवेदन करिछि कोरोना जोगु घरोई स्कूल वर्तमान खराब परिस्थिति दे गति करुछि पाखापाखि 50% घरोई स्कूल बंद हेबा आशंका रे एभली स्थिति रे सरकार को घरोई स्कूल गुड़िक विषय रे चिंता करिबा आवश्यक सेबडे टीकाकरण अभियान को नै कोनोसी घरोई स्कूल तरफरु निया जायथिबा एभली पदक्षेप प्रकृत रे स्वागत योग्य आशा रहिछि सरकार ए स्कूल निवेदन उपरे ध्यान देबे एथिसो अन्य स्कूल गुड़िक भी एही वेद इंटरनेशनल स्कूल ठारू किछि सिखिबा आवश्यक। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।